रांची में झारखंड सरकार के संस्कृति विभाग की तरफ से एक नाटक का आयोजन किया गया और प्रदेश स्तरीय नाट्य प्रतियोगिता में मासूम आर्ट ग्रुप ने इसे पेश किया है। सोचो कि आज़ादी के असली नायक कौन रहे थे, ये विषय था इस नाटक का। डाल्टनगंज से आए मासूम आर्ट ग्रुप के कलाकारों ने हमारे सहयोगी मदन से खास बातचीत की और कहा कि इस तरह का जो कार्यक्रम होता है, इस तरह का जो प्लेटफॉर्म मिलना वो बहुत बड़ी बात है। इसके लिए कला संस्कृति विभाग को उन्होंने धन्यवाद दिया। साथ ही इस तरह के आयोजन से ये कहा कि हमारे समाज में एक मैसेज जाता है जिससे लोगों को आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले जो नायक थे उनकी बातों को वो जानते हैं, उनकी भूमिका पर चर्चा करते हैं, उनकी शहादत को नमन करते हैं। झारखंड सरकार के कला एवं संस्कृति मंत्रालय के द्वारा प्रदेश स्तर पर नाट्य और संस्कृति को लेकर के एक प्रतियोगिता आयोजित की गई है, जिसमें पलामू से चलकर मासूम आर्ट ग्रुप भी शामिल हुए, अपने कला को दिखाया। मुख्य रूप से जो थीम था इनका, आज़ादी के असल नायक कौन रहे थे। तमाम वो कलाकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही जानेंगे और पूरी वो जो एक कला दिखाया है इन्होंने, इनसे ही जानेंगे समझेंगे कि इसके पीछे का थीम क्या था और कौन कौन क्या आर्ट किए थे। क्या नाम है आपका और किस तरह का कला आज आप लोगों ने दिखाया? जी, हम नाटक प्रस्तुत किए अभी, और नाटक का नाम था सोचो कि असल आज़ादी के नायक कौन रहे थे। और हम लोगों ने इस नाटक के ज़रिए प्रतियोगिता में तो भाग लिया ही, साथ में पलामू के जो इतिहास के पन्ने हैं, जो शायद बहुत कम लोगों ने ही इसे खोलकर पढ़ा है या पढ़ा जाने लायक है भी नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इतिहास में दर्ज नहीं है, उसे हमारे पलामू के ही रहने वाले प्रोफेसर राकेश कुमार सिंह जी ने एक किताब महासमर की सांझ में लिखा था, और उसी को मेरा नाम सैकत है, सैकत चटर्जी, मैंने उसका नाट्य रूपांतरण किया और नाट्य रूपांतरण में उसका नाम दिया सोचो कि असल आज़ादी के नायक कौन है। और वो नाट्य प्रस्तुति यहाँ हुई और उस नाटक में, जैसे कि मैंने बताया, पलामू के स्वतंत्रता संग्राम के जो 57 के समय का है, उसको हम लोगों ने दिखाया है। कई ऐतिहासिक चरित्र आपको उसमें दिख जाएंगे, जैसे मैं राजा भवानी बख्श राय का रोल कर रहा था। मेरे बगल में ये मुनमुन जी हैं, मुनमुन चक्रवर्ती जी, इन्होंने रानी चंद्रावती कुंवर जो चेरो राजवंश की रानी थी, उनका भूमिका किया। इधर आप कर्नल डाल्टन, जिसके नाम से डाल्टनगंज शहर है, कर्नल डाल्टन का रोल इन्होंने किया। यहाँ ये कर्नल डाल्टन ये हैं, उज्जवल सिन्हा इनका नाम हुआ। सभी कलाकार डाल्टन। इधर देखिए नीलांबर पीताम्बर जी, नीलांबर पीताम्बर दोनों शहीद भाई, ये नीलांबर पीताम्बर ये हैं। सिकंदर जी हमारे म्यूज़िक दिए जो गाना था वो हैं। यहाँ कामरूप जी हैं, अमर भांजा जी हैं, बहुत सारे नए लोग भी हैं। राजा सिन्हा भी हैं हमारे म्यूज़िक जो प्ले कर रहे थे लाइव। इस तरह से मेजर मैकडोनाल्ड को भी आप देख सकते हैं, देखिए मेरे पीछे मेजर मैकडोनाल्ड है। तो इन लोगों का जो अंग्रेज और पलामू के स्वतंत्रता संग्राम के जो गुमनाम शहीद नायक थे, उन लोगों का जिक्र इसमें किया गया है। और हम लोगों ने इतिहास के ज़रिए आम दर्शक से, आम नागरिक से पूछा है कि गुमनाम लोगों को, जो गुमनाम शहीद हैं, उनको सामने लाने की जिम्मेवारी हमारी है और हमें सोचना पड़ेगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो नए सिरे से इतिहास लिखना पड़ेगा, पर जो गुमनामी के अंधेरे में है उनको सामने लाना पड़ेगा। उन्होंने हमारे लिए किया, अब वक्त है कि हम उनके लिए सोचें, करें। धन्यवाद। तो नए युग के एक तरह से युवा को कहे, उनके लिए एक मैसेज है और हम लोगों की तो भागीदारी, जिम्मेदारी है कि उसको आगे लाएं जो गुमनाम है। क्या मैसेज होगा युवाओं के लिए जो जिनको ये पता नहीं है कि कुछ लोग हैं जो पीछे लड़े थे, उनको आगे लाया जा रहा है? देखिए, फास्ट फूड के ज़माने में, मोबाइल के ज़माने में और इंस्टा के ज़माने में हम युवाओं से ये अपील करें कि बहुत ज़्यादा पीछे चलो तो शायद वो न जाएं, क्योंकि युवाओं में होड़ मची हुई है आगे जाने की, ये कड़वा सच है। लेकिन फिर भी कुछ युवा ऐसे हैं जो इतिहास को खंगालना चाहते हैं। मैं विशेषकर उन्हें आह्वान करना चाहूँगा, उनसे मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि जो जिनको इतिहास में रुचि है, वो कम से कम बस जो किताबों में पढ़ा जाता है वहाँ तक नहीं जाकर शोध स्तर तक जाएं और अपने अपने स्थानीय जगह के लिए शोध करें कि यहाँ कौन से ऐसे लोग थे जिन्हें हम नहीं जानते। उन्हें उभार कर सामने लाएं और एक नया इतिहास गढ़ें। यही मैं युवाओं से आह्वान करना चाहूँगा।
अक्सर अब ये नहीं दिखता है, कला जो है, थिएटर जो होते थे वो नहीं के बराबर गुमनाम सा हो गया। मोबाइल के स्क्रीन पर और सिनेमा हॉल में बड़े बड़े पर्दे पर अब कुछ और चीज़ें दिखती है। तो कितना कठिन है इस चीज़ को बचाना, संरक्षण देना और प्रस्तुत करना? ये तो बहुत ही कठिन है, क्योंकि हम लोग जिस तरह से मेहनत करते हैं, मैंने सुबह शाम दोपहर जो भी हुआ मेहनत बहुत ही करते हैं। और यहाँ पर हम लोग जो लेकर नाटक लेकर आए हैं, ये हम लोग का ये एक जंग था कि नहीं, हम लोग को जीतना है। अब उसके बाद कितना मेहनत करना पड़ा, डायलॉग याद रखना, पूरी कहानी को याद रखना? डायलॉग तो सुबह शाम एकदम, जब भी जगह बैठ रहे हैं तो वही पेपर लेकर बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं। यहाँ भी अभी जब बस से आ रहे थे तो बस में भी लेकर बैठे हुए हैं पेपर कि नहीं याद करना है, कोई मिस न कर जाए। एक परफेक्ट रहा? जी जी। एक बात मैं कहना चाहूँगा, भूल गया था। अक्सर ऐसा होता है, जो इस आयोजन के मुख्य धुरी है, जिनके वजह से आज हम लोग यहाँ हैं, झारखंड सरकार का सांस्कृतिक मंत्रालय और उनके तमाम मंत्री महोदय, पदाधिकारी, जिनका ये ब्रेन चाइल्ड है ये कार्यक्रम। बहुत लंबे समय के बाद संस्कृति विभाग नाटकों की ओर ध्यान दिया है। बहुत लंबा समय हो गया है ये हुए ऐसा आयोजन। तो आखिर जो भी हुआ, लेकिन बहुत शानदार आयोजन है और मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा विभाग के तमाम पदाधिकारियों का, मंत्री महोदय का, कि हम कलाकारों के लिए एक मंच उपलब्ध कराया और एक अच्छी कोशिश की। थोड़ी बहुत 19-20 तो होते रहता है, हम आगे उसको बैठकर दूर भी कर सकते हैं, लेकिन ये आयोजन हुआ और आगे और होगा इस उम्मीद के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद विभाग का एक बार फिर से। कैसा रहा इस ड्रेस में, इस एक्ट में कैसा महसूस हो रहा है? लग रहा है कि हाँ हम शासक थे? हाँ, देखिए, जब आपको किसी किरदार को निभाने का मौका मिलता है तो उसके बारे में पहले बहुत सारा चीज़ जानना पड़ता है कि वो क्या था, उनका नेचर कैसा था, क्या था। तो वो एक जब आप ड्रेस पहनते हैं ना, तो अंदर से खुद आपके अंदर वो एटीट्यूड आ जाता है, वो दिखने लगता है। और उसके बारे में जब आप उस किरदार के लिए मेहनत करते हैं तो जाहिर सा बात है। तो ड्रेस जब तक पहने रहेंगे तभी तक वो एटीट्यूड रखना है या फिर बाद में भी रखना है? देखिए, एक अभिनेता को ऐसा होना चाहिए कि ड्रेस खत्म, दूसरा किरदार, दूसरे किरदार में ढल जाओ। कैसा लगा, कैसा रहा एक्ट? एक्ट बहुत बढ़िया था, एक्ट बहुत बढ़िया था, अच्छा लगा सारा। तो ये देखिए, तमाम टीम है और जो चीज़ें अब स्क्रीन या कहें तो हॉल से गायब हो गया था, वो चीज़ें अब फिर से लौटी है। भले ही कला एवं संस्कृति विभाग ने ये पहल किया है, लेकिन इन कलाकारों को न्यूज़ बायोस्कोप की तरफ से भी ढेर सारी शुभकामनाएं कि इन्हें ये जिंदा रख रहे हैं। कैसा लगा पुरानी यादों को ताज़ा करके? अभी भी लग रहा है कि वही पल में हम जी रहे हैं जी। डायलॉग याद करना कितना कठिन रहा? बहुत ज़्यादा। तो देखिए, बस संजीत जी हैं जो सेट देख रहे थे, सेट डिजाइन। देखिए, तमाम लोगों का सहयोग रहा और यही हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो चीज़ें गायब हो रही है, जो अब हमें संरक्षित करने की ज़रूरत है, वो पहल हुई है। तो ज़रूर इसका जो है एक परिणाम आगे बेहतर होगा। इसी कामना के साथ हम भी विदा लेते हैं न्यूज़ बायोस्कोप के तमाम दर्शकों को। ये एक्ट जो है वो हम अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे, वो देखें और आनंद लें। अपने सहयोगी तापस के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायोस्कोप, रांची। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.